हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग इसका देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो ये देखो, हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर चल रहा है। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सीखा। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का यानी डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग 6.1 में रेट मेज़र यानी किस तरीके से जो है रेट मेजरमेंट किया जाता है वो देखिए। और बहुत अच्छा एप्लीकेशन था, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसी तरीके से देखो, ये भी काफ़ी जो है नॉलेजफुल चैप्टर है। काफ़ी कुछ आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो इसमें जो मेनली हम लोगों को देखना है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, जो कि एक फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यूजिंग डेरिवेटिव बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि शो दैट द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है f(x = 3x + 17) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r का मतलब है यहाँ पे रियल डोमेन यानी रियल लाइन में। तो आपको बोलता है कि रियल लाइन में ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या फ़र्क होता है और कैसे इसको जो है डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है, आप देख रहे होंगे, इंक्रीजिंग यानी ऐसा फंक्शन जो क्या रहे, जो हमेशा बढ़ता रहे, ठीक है। तो बोलता है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। मान लो आई मेरे पास में क्या है, कोई ओपन इंटरवल है, कॉन्टेंड इन दी डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, ठीक है। तो आई कोई भी एक ओपन इंटरवल है जो आपका फंक्शन का डोमेन के अंदर आता है। तो अब इस ओपन इंटरवल में हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल आई, ठीक है। कब, इफ x1 less than x2 implies f(x1) less than equal to f(x2) for all x1 x2 belongs to interval i। ओके, और हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, परेशान मत होइए, बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो अब बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई कब, when x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to i। ओके, तो देखो यहाँ पे बात ये है सिंपल सा कि मान लीजिए मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है, पहले आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा y = fx, ठीक है। तो आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइन होगा, ठीक है। मान लो इसका कोई डोमेन आपका है, ओके। सपोज करते हैं कि कोई रियल डोमेन है, ओके। इसका डोमेन क्या है, रियल। अब उस रियल डोमेन में हो सकता है आपको कोई इंटरवल दे दे आई, ठीक है। अब ये इंटरवल कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा इंटरवल कैसा है, 0 से लेकर के 5 तक है, ऐसा इंटरवल है, ठीक है। तो अब इस इंटरवल में हमको इस फंक्शन को देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव, इसको समझिए एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो मैंने एक ले लिया यहाँ पे एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा, एकदम प्यार से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर जो है y = fx है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ओके। ये आपका 0 हो गया, मान लो यहाँ पे मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। तो अभी हम 0 से लेके 5 तक का ओपन इंटरवल पे बात कर रहे हैं। ये कुछ भी इंटरवल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, ओके। अब इसके हर एक पॉइंट पे आपका y का वैल्यू मिलेगा, ओके। तो मान लो ये जो है मेरा जो है f1 है, मान लेते हैं ये, ठीक है। f0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा f2 है मान लो, ओके। ये मेरा f3 है, इसी तरीके से ये मेरा मान लो f4 है और ये मेरा मान लो f5 है। मतलब कि फंक्शन का डिफरेंट वैल्यू है। अगर हम लोग 1 पे बात करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक। इस तरीके से f5 तक यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखिए, सपोज कीजिए जैसे आपको क्या बोल रहा है, x1 लेस देन x2। तो जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग चलते हैं क्या, लेफ्ट टू राइट। कैसे चलते हैं जी, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तरीका आपको पता है चलने का, ओके। मतलब पहले छोटा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो पहले 1 लिए, तो फिर हम लोग जो है हमेशा ऐसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से।
इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, ओके देखिए अब जो है मैं इसको समझाने के लिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं इस इंटरवल से। मान लो मैं एक ले लेता हूं पॉइंट 2 और एक ले लेता हूं मैं 4, ठीक है। तो डेफिनेटली 2 और 4 इसी में है। ओके, तो हम जो पॉइंट पिक किए हैं वो है 2 और 4, ठीक है। तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि हम जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। 2 से आपका क्या है 4 बड़ा है। ओके, तो जो भी हम लोग x लिए हैं वो क्या है, वो 2 और 4 के बीच में है, इस तरह का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है x1 लेस देन x2। ये तुम्हारा मान लो x1 है, ये मेरा 2 जो है x1 है, और ये मेरा क्या है 4 x2 है। तो x1 लेस देन x2 ये तो हमेशा रहेगा। यही वजह है कि यहाँ पे भी x1 लेस देन x2 है, नीचे में भी x1 लेस देन x2 है। ये हर जगह वही सेम रहेगा। आप देखिएगा तो ना, जब भी डिफाइन करेंगे तो x1 लेस देन x2, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, अगर हम इधर से इधर जाते हैं, ये इसका मतलब होता है। ओके, तो डेफिनेटली जो बाद वाला वैल्यू है वो क्या होता है, बड़ा होता है। सो हम लोग लिखते हैं x1 लेस देन x2। अब ऐसे जाने से मान लो अगर फंक्शन आपका ऐसा होता, मान लेते हैं कि f2 पे फंक्शन का वैल्यू, 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है, f2। ओके, और 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, f4। ध्यान दीजिएगा, हाँ, 4 पे फंक्शन का वैल्यू है f4, इस तरीके से, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, समझने में कोई स्पीड नहीं रखना है हमको। एक बार समझ जाएंगे तो हमारा स्पीड खुद ब खुद पकड़ लेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 पे फंक्शन का वैल्यू f2 है, 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, f4 है। ओके, अब देखिए इन दोनों को मैं मिला देता हूं, ऐसे यूं मैंने मिला दिया ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 2 पे छोटा वैल्यू था, बाद में बढ़ करके ऊपर चढ़ गया, यानी f4 पे चला गया। ओके, तो फंक्शन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा होता है और हम कोई भी 2 पॉइंट लें, हम कोई भी 2 पॉइंट लें, अगर मान लो 1 लेते हैं, यहाँ पे हम 5 लेते हैं, ठीक है, या 1 लेते हैं और अगर हम 3 लेते हैं, और यही तरह का सिचुएशन होता है अगर हमेशा, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, चाहे हम कोई भी 2 पॉइंट लें, ठीक है जी। तो यही बोल रहा है कि अगर fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 है। ओके, अच्छा, यहाँ पे लेस देन आपका देखो इक्वल टू भी लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा बारीकी से आप समझिए। ओके, कि एक अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू नहीं लगा रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे, अच्छे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाला, अगर यहाँ पे इक्वल टू होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है। लेस देन इक्वल टू होगा तो, और ओनली लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका क्या कहानी है, तो ये समझिए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 तरह के ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं अब हटा रहा हूँ। हाँ, ये तो आपने समझ लिया कि ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको देखो 2 तरह का ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, मान लो मेरे पास में ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इस तरह का ग्राफ, ठीक है। एक ये ग्राफ देखिए आप, और एक ग्राफ आप देखिए जो आपका इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को आप देखिए प्यार से। हाँ, ये मेरा फर्स्ट ग्राफ है, ये मेरा सेकंड ग्राफ है। ओके, अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू है, ओके, 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है आपका x का वैल्यू है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखो प्यार से, ठीक है, आप देखोगे ना तो एक ही वैल्यू है। आप देखोगे यहाँ पे बढ़िया से देखो एकदम पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फंक्शन का एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, ठीक है। जबकि ओवरऑल ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि हर पॉइंट पे ये वैल्यू इसका बढ़ रहा है। लेकिन बीच में ऐसा भी पॉइंट मिल रहा है जहां पर ये थोड़ी देर के लिए क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मान लो ये मेरा 3 के बाद कुछ मेरा 3.5 है, से इट इज, मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट क्या है 3.5। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 3.5 से लेकर के 4 तक, ठीक है, यानी 3.5, 3.6, ये सब जितना भी पॉइंट आएगा, यानी 4 तक जितना भी पॉइंट आएगा, बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू एक ही रह जा रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है, बराबर रह जा रहा है। 3 और 4 के बीच में कुछ भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब फिर से 3.5 से 4 तक जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन आपका क्या हो रहा है,
बड़ा हो रहा है, जैसे आप देखोगे 2 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे था, ठीक है, फिर 3 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे हो गया, तो 2 और 3, फिर 4 पे यहाँ पे, तो ओवरऑल ये बढ़ ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो जा रहा है, ये कहीं कहीं पे ये कांस्टेंट हो जा रहा है थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ है, दैट्स इट इंक्रीजिंग। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें कहीं पे भी वो हर पॉइंट पे उसका वैल्यू चेंज कर रहा है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे नया हो रहा है, कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए ठहर नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझिएगा। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि कभी फंक्शन जो है आपस में इक्वल नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे देखो कहीं भी इक्वल नहीं लगा हुआ है। जब भी आप x1 से x2 की तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हमेशा फंक्शन आपको जो नया वैल्यू मिलेगा वो बड़ा वैल्यू मिलेगा, ये बता रहा है, कभी बराबर नहीं होगा। जबकि इसमें बड़ा होगा, बढ़ता तो जाएगा लेकिन कहीं कहीं पे बराबर भी होगा, ये बता रहा है। तो अगर लेस देन इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग, ओनली लेस देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरीके से अगर आपको इंक्रीजिंग के लिए पूछता है तो आप लेस देन इक्वल टू का लगाएंगे, अगर आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पूछता है तो आप ओनली लेस देन लगाएंगे। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया ना, वही कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिक्रीजिंग का भी होता है, ठीक है, बस डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग का हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, सिंपली आपका फंक्शन यहाँ पे घटेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, आप समझ गए हो, ठीक है, जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए हैं, इसलिए अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग को समझाने के लिए मैं इसी तरह से 2 ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। एक ग्राफ आप देखो, एक ग्राफ मेरा ऐसे है, ठीक है, और एक जो मेरा ग्राफ है वो मेरा ऐसे है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से है। ओके, तो अब जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन मेरा क्या है, उतर रहा है, कह सकते हो ना। जैसे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो ये है, ठीक है, अब फिर ये लगातार घटता चला जा रहा है। ओके, और मान लीजिए ये आपका कोई भी है 6 है, ठीक है, तो 6 पे जो है ये घट के इतना आ गया, तो बिल्कुल घट रहा है, ऊपर से लेके नीचे फंक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ी देर के लिए आपका फंक्शन जो है कुछ वैल्यू पे क्या है, इक्वल है, कुछ वैल्यू पे बिल्कुल इक्वल है, ठहर सा गया है, ठहराव आ गया है। तो जहां भी फंक्शन में ठहराव आएगा ना, ठीक है, ठहराव आएगा, समझिएगा, जहां भी फंक्शन में क्या आएगा, ठहराव आएगा थोड़ा देर के लिए, तो वो क्या होगा, वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, ओनली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, ओनली डिक्रीजिंग इसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग, कि ये फंक्शन घट तो रहा है बट ठहराव भी आ रहा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे अब आ जाओ, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, आने वाले वैल्यू से छोटा हो रहा है, पहला वाला वैल्यू बड़ा है दूसरे वाले वैल्यू से, और कहीं कहीं पे इक्वल भी है, ठहराव आ रहा है, ठीक है। जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे हम लोग जब मेरा लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, फंक्शन हमेशा छोटा ही होता जाएगा हर आने वाले वैल्यू पे। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इस पे आप देखोगे तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर डिफरेंट पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक्स एक्सिस में, आपका फंक्शन गिर रहा है, तो ये आपका क्या है, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगेन कहीं पे ठहराव नहीं आएगा, यहीं पे कहीं भी इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, और डिक्रीजिंग में सिंपली आपका इक्वल टू भी आपको लेना है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको पूछता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के साथ लेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस होगा तो उसमें ओनली इंक्रीजिंग होगा तो लेस देन, और डिक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन ओनली लगाएंगे, ठीक है। तो हमको लगता है अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, वो क्या, वो देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और है कि आप देखोगे ना कि जहाँ पे ठहराव आता है, मतलब जहाँ पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट हो जाए तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है उसका, वो 0 होता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन 0 है, डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये आपका बतला रहा है कि वहां पर जो टेंजेंट है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप अक्सर देखिएगा जहाँ पे ठहराव आएगा, चूंकि लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब भी आप जाएंगे तो ठहराव आने का मतलब वहां पे होगा कि उस इंटरवल में क्या है, जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। आप बिल्कुल देख रहे हो, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का 0 होना मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया।
तो ये एक बात हो गई, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, इसके अलावा देखो अब यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे किया जा रहा है डेरिवेटिव के टर्म में। ये तो हो गया सिंपल फंक्शन के टर्म में, बट चूंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंशिएशन का यूज कीजिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब देखो डेरिवेटिव के टर्म में क्या होगा, तो बोलता है लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन नंबर 1 इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव, डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव। ये एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है ना, आपको पता है कि हम लोग मान लो मेरा y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स निकालें तो हम इसी को कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है फॉर ईच इंटरवल ए बी में कोई भी पॉइंट लो उस पे, ठीक है, आप जैसे ए बी इंटरवल लिए ना, तो ए बी का कोई भी पॉइंट आप लेंगे, अगर उसमें आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि मेरा एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है इन ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग है। मैं समझा रहा हूं अभी। और अगर आप ओपन इंटरवल लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फिर से वही देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप ओपन इंटरवल में लिखोगे, ठीक है, तो आप लिखोगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर आप क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर आप क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे, ओके, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओनली इंक्रीजिंग। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ओपन इंटरवल। अब इसके पीछे क्या राज है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह बनाते हैं और बात करते हैं बिल्कुल मोहब्बत से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए इसको समझने के लिए आप देखिए, बहुत सिंपल है, काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए होता क्या है ना, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एफ डैश एक्स अगर जीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। फंक्शन मेरा वहाँ पे कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए ठहर गया है। ठीक है, क्या आ गया है, ठहराव आ गया है। और ठहराव अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो स्ट्रिक्टली नहीं है, या तो डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेकिन वो नहीं रहेगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे वही देखिए, जैसे ही आप क्लोज इंटरवल लेंगे, आप जब क्लोज इंटरवल लेंगे, बात समझिएगा, ओके, तो होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई इंटरवल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव को जीरो लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव को जीरो लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिलता है, मान लो ए और बी मिला, तो एक्स का वैल्यू हमको जब मिलता है तब हम वहां से क्या करते हैं, इंटरवल तैयार करते हैं कि किस इंटरवल के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये आपको लेकर के चलना है। ओके, तो हम लोग जब भी इस तरह से बाउंड्री वैल्यू निकालेंगे तो बाउंड्री वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा सोल्विंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो, जब हम एफ डैश एक्स को जीरो किए तब हमको ए और बी मिला, यानी ए और बी को हम तब काउंट करते हैं जब मेरा डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। और अगर डेरिवेटिव जीरो है तो वहां पे यानी कांस्टेंट है, ठहराव है। ठीक है, ठहराव है तो वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग वाले में जाएगा, स्ट्रिक्टली वाले में नहीं जाएगा, जैसा कि हम अभी आपको ऊपर में समझाए थे। इसलिए जैसे ही आप क्लोज इंटरवल लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल लोगे, ठीक है, ए और बी का, तो वहां पे चूंकि ए और बी भी आप ले रहे हैं, उसको आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो इंक्रीजिंग में जाएगा। और अगर आप उसको छोड़ के आप ओपन इंटरवल लेंगे, ए और बी को छोड़ दिया गया, सिर्फ बीच का इंटरवल लिया गया, तो उसमें वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ये आपको लिखने में भी ध्यान देना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स ओपन इंटरवल, अगर आपको इंक्रीजिंग में लिखना है तो क्लोज इंटरवल में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपका डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू होता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ द इंटरवल ए बी, तो उसमें हम लोग एफ एक्स को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे, तो क्लोज इंटरवल लेंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी लेंगे, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे तो हम लोग ओपन इंटरवल ए बी रखेंगे। ठीक है, तो ये बस लिखने में आपको ध्यान देना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर आपका डेरिवेटिव जीरो आ गया, जैसे भी आपको बताए हैं, मान लो कि जैसे ए और बी तो था ही, उसके बीच में सारे ही पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो अगर पूरे इंटरवल में हर जगह डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है उस इंटरवल में। ठीक है, तो ये पूरे क्लोज इंटरवल में क्या कहलाएगा, फंक्शन आपका कांस्टेंट कहलाएगा। ये आपको देखना है, क्योंकि ए और बी पे तो ऑलरेडी वो कांस्टेंट था, तभी वो जीरो मिला।
और ओपन इंटरवल में भी वो कांस्टेंट रह गया, तो यानी पूरे क्लोज इंटरवल में ही वो कांस्टेंट है। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बट आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमको सिर्फ जो है क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चंस को देखते हैं वापस। तो चलो अब देखो, कुछ करना ही नहीं है, आपने समझ लिया, ठीक है। हमको जैसे ही क्वेश्चन दिएगा ना तो हम डेरिवेटिव पे काम करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कीजिएगा। आपका देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 3x + 17, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपको इधर क्या मिलेगा, f' मिलेगा डिफ्रेंशिएशन, और इधर हो जाएगा 3x का 1 और 17 का 0, वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर तो f' मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। इस 3 के बारे में बताओ, ये 3 जो है क्या है, कोई नो डाउट कि ये 0 से ग्रेटर है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और चूंकि ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चूंकि x पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि f' इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर लाइन, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको रियल नंबर लाइन पे चेक करना था, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन पे कुछ भी x ले लो, क्योंकि f' का वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, x पे डिपेंड करता नहीं है, और 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो हम लोग कह सकते हैं क्या कि f' क्या है जी, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अभी आप पढ़े कि अगर f' ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो सिंपली क्या होगा, तो सिंपली आपका जो f(x) होगा वो क्या होगा, वो होगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता तो वो क्या होता, तब वो ओनली इंक्रीजिंग होता, ठीक है। अच्छा, ये लगता है रिजल्ट अभी आपको वहाँ पे सीधे सीधे ये रिजल्ट आपको नहीं लिखा हुआ था ना। चलो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इंटरवल में आपको समझाया गया था ओपन और क्लोज का। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिए। रिजल्ट है, इसको आपको याद कर लेना है, क्या है रिजल्ट, ठीक है। नंबर 1 कि मान लो आप जो है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले f', ठीक है, और वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो भी इंटरवल दिया हुआ होगा उसमें, ठीक है, ये जो भी आपको डोमेन दिया हुआ होगा उसमें। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज, इज बोलेंगे हम लोग कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, ओके। इसी तरीके से मान लो आपका ये दिया हुआ है कि जो f' है हमारा, वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू 0 है। तो जहां इक्वल टू भी आ जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, f(x) इज ओनली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल i। इसी तरीके से मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन क्या f' आपका दिया हुआ है लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, मतलब पूरे इंटरवल में कोई भी पॉइंट लो, अगर वो निगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन i, ठीक है, ऑन i। और एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, 4th नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया व्हेन f' क्या आ जाए आपका, जो f' है वो लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो चूंकि इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे f(x) इज ओनली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली, ठीक है, ओनली डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल i। तो ये रिजल्ट भी याद रखिए, स्मूथ रिजल्ट है, जल्दी जल्दी आपका काम होगा। तो सिंपली आपको डेरिवेटिव का काम करना है, ठीक है, और आपका काफी जल्दी इस तरीके से ये बनता चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 भी इसी तरीके से बनेगा। क्या बोलता है, शो दैट द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू e⁻²x, बोलता है कि ये क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन r, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे हम लोग, क्या है, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू e⁻²x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा जी, तो आपका f' आ जाएगा यहाँ पे, e⁻²x का क्या होगा, तो e⁻²x ही होगा और इंटू 2 होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। अब देखो e का पावर जो x होता है ना, वो क्या होता है, वो एक
पॉजिटिव फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। आप कोई भी रियल पॉइंट लीजिए, कभी भी एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या है, निगेटिव नहीं आता है या जीरो नहीं आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंट वैल्यू है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कभी जीरो भी नहीं होगा और कभी निगेटिव भी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो देयरफॉर क्या, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो देखिए कितना सिंपल जो है क्वेश्चन है और कितना जल्दी आपका बन रहा है, तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। ठीक है, आपको बस रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, फिर क्या देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारे पास में आ रहा है, थर्ड नंबर। ओके, बोलता है शो दैट द फंक्शन आपको दे रखा है fx इक्वल टू साइन एक्स। fx इक्वल टू साइन एक्स के बारे में बताना है, शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 में। ठीक है, ओपन इंटरवल में π/2 से π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो कितना इजीली बनेगा, इसका आप सॉल्यूशन ऐसे कीजिए। ठीक है, क्या है, हमको गिवन है, क्या गिवन है जी, fx इक्वल टू दिया हुआ है आपको sin x। ओके, अब आप इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f' इक्वल टू आपका cos x हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा अब हमको बस यही देखना है ना कि cos x का क्या होता है। तो देखो cos x के बारे में देखिए, cos x क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें 0 से लेके पाई के बीच में, ये मेरा 0 है, ये π/2 है, ये मेरा पाई है। ओके, तो आपको पता है कि 0 से π/2 में ओपन इंटरवल अगर आप ले रहे हो, 0 के छोड़ रहे हो, तो 0 से π/2 में यानी ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसको मैं अगर ओपन कर दूं ओपन इंटरवल, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कॉस है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, ग्रेटर देन 0, कब, व्हेन, जब x मेरा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π/2 में, यानी पहला वाला केस, ये केस मैंने कंसिडर किया। ठीक है, फिर π/2 से पाई, ये भी ओपन इंटरवल है आपका। ओके, तो चूंकि पाई पे आप छोड़ रहे हो, पाई पे वैल्यू क्या होता है, कॉस का -1 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूरा वैल्यू निगेटिव रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो cos x है वो क्या निगेटिव रहता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0 होता है। सो डेरिवेटिव इज लेस देन 0 व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई। ठीक है, ओके, ऐसे। अब देखिए अगर आप दोनों को मिला देंगे 0 से पाई, तो 0 से पाई में तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम 0 से पाई में लगातार कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 0 से बीच में π/2 भी आएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, तो थोड़ा देर के लिए फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो इस तरह से कांस्टेंट हो जा रहा है। तो 0 से पाई तक हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी होगा, ओके, निगेटिव भी होगा, लेस देन 0 भी होगा और इक्वल टू 0 भी हो, तीनों केस होगा। जब हम बात करेंगे किसमें, जब हम बात करेंगे 0 से पाई में। ओके, 0 से पाई में डायरेक्टली तो तीनों चीज होगा कि ग्रेटर देन 0 भी होगा, ओके, कॉमा लेस देन 0 भी होगा और इक्वल टू 0 भी होगा। तो ऐसे केस में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 है तो कंफर्म कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ लेस देन 0 है तो कंफर्म कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट ऐसे केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, मेरा जो fx है वो क्या होगा, वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in open interval 0 से π/2, that means first quadrant. okay, fx is strictly decreasing होगा आपका, decreasing in second interval π/2 से पाई। ओके, और तीसरे वाले केस में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम लोग बोलेंगे fx is neither increasing nor decreasing in 0 से पाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, तो बिल्कुल मोहब्बत से लिखना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है जो आपको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो चलिए
तो यहाँ पे तीनों को हम लोग एक ही साथ बात कर लिए, काफ़ी इजी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है यहाँ पे, बोलता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन लगता है कुछ छूटा हुआ है, आपको एक्चुअली वो बताना है कि कहाँ पे वो इंक्रीज करेगा, कहाँ पे वो डिक्रीज करेगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना है इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, एक बुक में मैंने देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। एक्चुअली जो यहाँ पे डिमांड किया गया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। आपका गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पे गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले इसको पहले फुर्सत में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा f डैश x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है तो क्या करेंगे, ठीक है, सिंस ए नंबर ऐसा आप लिखिएगा, ए नंबर, ओके। सिंस क्या है, f(x) जो है मेरा वो क्या है, वो है आपका इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो f डैश x है वो मेरा क्या आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 4x माइनस 3 है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहाँ से 4x आपका ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, और फाइनली आपका जो x है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। तो x जो ग्रेटर देन 3/4 है, इसको अगर हम इंटरवल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देयरफॉर क्या बोलेंगे, f(x) is strictly increasing in 3/4 से बड़ा लेना है ना, तो 3/4 हो गया, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 3/4 टू इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बी नंबर में आपको क्या बोलता है कि व्हेन f(x) is strictly decreasing, अगर आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो मेरा डेरिवेटिव है f डैश x वो क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू आया है 4x माइनस 3 वो आपका लेस देन 0 होगा, और यहाँ से आपका जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा लेस देन 3/4, ठीक है। तो यहाँ से जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा चूंकि 3/4 से आपको छोटा लेना है, तो छोटा वैल्यू सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। देयरफॉर क्या लिखेंगे, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी इधर लेंगे और 3/4, ठीक है। तो ये लिखना काफ़ी सिंपल है, आपको पहले से पता है। तो इस तरीके से करना है मोहब्बत से बिल्कुल, और काफ़ी आसानी से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन अब देखो आ रहा है ना, उसमें आप वीडियो पॉज कीजिए और उसी तरह का क्वेश्चन फिर है बनाइए, आंसर को वेरीफाई कीजिए, पक्का आपका आंसर मिलेगा, बिल्कुल मोहब्बत से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 5 को ट्राई करेंगे, यहाँ पे कैसे बनाना है। 5 नंबर में पहले आप लिखो कि आपको गिवन क्या है, तो हमको गिवन फंक्शन है, गिवन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका f डैश x आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x³ का होता है 3x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर का 2x होता है तो ये आपका 6x आ जाएगा, और माइनस आपका हो जाएगा 36, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो 6 को कॉमन ले लें, तो आपका आ जाता है x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग फैक्टर भी बना सकते हैं, फैक्टर में अगर करोगे तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 3 जा 6, ओके। तो -3 और x + 2 ये फैक्टर बनेगा, तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। तो f डैश x हम लोग निकाल लिए फैक्टर में। अब हमको 1 बाई 1 काम करना है। सबसे पहले बोलता है कि आप इंटरवल फाइंड कीजिए इन केस कि आपका फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो ए नंबर हम लेंगे और लिखेंगे हम इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये केस लेते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा देन जो f डैश x है मेरा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये पूरा फैक्टर आया है आपका 6 × x - 3 x + 2 ये क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो भी इंटरवल आपको बनता है वो आपको निकालना है। तो इस इंटरवल को बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा ना कि आप यहाँ पे रियल लाइन साइन कन्वेंशन का यूज़ कीजिए, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? तो तरीका यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आप जीरो वैल्यू निकालिए, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो हियर क्या, जीरोज ऑफ एक्स, ठीक है। जीरोज ऑफ एक्स क्या क्या है, मतलब एक्स का रूट क्या क्या होगा, इन द सेंस कि अगर ये जीरो हो जाए ये पूरा फैक्टर तो हम एक्स का क्या क्या वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको देखोगे x माइनस 3 को, तो ये जीरो होगा तो x इक्वल टू 3 देगा, ठीक है। तो एक तो 3 मिलेगा, और यहाँ पे अगर इसको हम जीरो करते हैं x प्लस 2 को, तो यहाँ से आपको -2 मिलेगा। तो हमको 2 जीरो मिलता है, x इक्वल टू 3 और -2। सबसे पहले आप जीरोज निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही सस्ता तरीका है। अब क्या करेंगे इसके बाद आप अप्लाई कीजिए साइन कन्वेंशन, ठीक है। अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर एफ डैश एक्स, ठीक है। मतलब जो मेरा डेरिवेटिव आया है एफ डैश एक्स, उसके लिए हम साइन कन्वेंशन निकाल रहे हैं। और एफ डैश एक्स क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो इसके लिए आपको एक लाइन लेना पड़ेगा, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो लाइन में आपको पता है ये इंड माइनस इन्फिनिटी होता है और ये इंड आपका प्लस इन्फिनिटी होता है। अब जो जीरोज आया है उसको यहाँ पे पुटअप कीजिए। तो जीरोज में आपका -2 और 3 है, तो पहले -2 आएगा, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो, और फिर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सारा वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे 0, 1, 2 ये सब भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी का मन हो तो वो ऐसे भी दिखा सकता है, या डिफरेंट बुक में आपको ये ऐसे मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। बट असल में जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो होता है जो आपका जीरोज आया है, जैसे 3 आया है और -2 आया है, तो सिर्फ -2 मेरा मेन है और 3 मेन है, बाकी को आप शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ओके। अब देखिए, जब हम इस तरीके से इंटरवल बांट देंगे तो मेरा जो इंटरवल है वो आपको इस तरीके का नजर आएगा। ये हटा देता हूं मैं, ठीक है जी, ओके। चलो, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, ये 3 पार्ट में बट गया है, ठीक है। एक आपका पोर्शन है -इन्फिनिटी से -2 का पोर्शन, ये पोर्शन है, ठीक है जी। एक पोर्शन है मेरा 2 से 3 के बीच का, ये पोर्शन है। और एक जो पोर्शन है वो है मेरा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक का। तो अब मैं बारी बारी से चाहता हूं कि साइन जो है एफ डैश एक्स का साइन चेक करूं कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। तो साइन देखो, जो भी साइन होगा इस पूरे इंटरवल में होगा, या इस पूरे इंटरवल में होगा, या इस पूरे इंटरवल में होगा, ठीक है। तो किसी भी इंटरवल में साइन को चेकआउट करने का इजी तरीका ये रहता है कि अगर किसी इंटरवल में 0 है तो आप उस पर चेक कर लीजिए, क्योंकि 0 पे क्या है, वैल्यू निकालना इजी होता है, ठीक है। तो मैं -2 से 3 में साइन को चेक करता हूं, ठीक है, कि एफ डैश एक्स का साइन वैल्यू क्या होगा, ओके। तो चलो इसको पहले यहाँ पे हटाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इन इंटरवल कौन सा इंटरवल चूज किए हैं हम लोग, -2 से 3, ध्यान दीजिएगा, ओके। -2 से 3 का इंटरवल चूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 0, किसमें, इन एफ डैश एक्स, ओके। तो अगर मैं एफ डैश एक्स में अगर 0 पुट करता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो ये आपका आ जाएगा, यही आपका एफ डैश एक्स है ना, क्या है, 6 × x - 3 और x + 2 ये है। तो यहाँ पे आपको पुट करना है क्या, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे डालिए तो क्या हो जाएगा, 6 - 3 और 2, ओके। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ जा रहा है -6 × 6 - 36 आ रहा है, यानी आपका लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर क्या, जो एफ डैश एक्स है मेरा वो क्या है, वो लेस देन 0 है, किस इंटरवल में, इन -2 से 3। तो ये जो इंटरवल है इसमें इसका वैल्यू क्या है, माइनस है, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए माइनस, ठीक है। अब देखो, या तो सिंपली आप लिखो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन का एक प्रॉपर्टी है कि ये अल्टरनेट फ्लो होता है, यानी अगर इस इंटरवल में आपका ये माइनस है तो इसके बाजू वाले में ये क्या होगा, प्लस होगा, और इसके पहले भी क्या होगा, ये प्लस होगा। तो आप देखिएगा कि ये आपको दिख रहा है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब अगर देखो, जैसे आपका यहाँ पे जो जीरोज आया था वो क्या था, वो सिंगल टाइम आया था, 1 टाइम आया था। अगर ये रिपीट करेगा और इवेंट टाइम्स आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उस पॉइंट के अक्रॉस में साइन चेंज नहीं करता,
ठीक है। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू आ रहा है या ऑड टाइम्स रिपीट होगा, ऑड टाइम्स का मतलब है कि 3 टाइम्स मान लो 3 आ जाता या 3 टाइम्स -2 आ जाता, क्योंकि अभी देखो 1 टाइम आया है, तो इसी तरीके से ये 3 टाइम भी आ सकता था एक ही वैल्यू। तो अगर ऑड टाइम्स आएगा, ठीक है, तो उस केस में यही अल्टरनेट फॉलो होगा। लेकिन अगर कोई इवेंट टाइम्स होता है तो वहां पे आपका फिर उसके अक्रॉस में साइन चेंज नहीं करता है। ये हम लोग आने वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, जैसे अभी 0 वैल्यू आपका आया है तो एक बार आया है, ठीक है, तो वहां पे आपका साइन चेंज करेगा। तो ये साइन कन्वेंशन आप ऐसे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर चीज़ को देखेंगे, आपको मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इसमें निगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल कि आपका डिमांड क्या है। तो आपका यहाँ पे जो डिमांड है, ठीक है, हमको क्या है, हमको लेना है f' ग्रेटर देन 0। तो f' ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, तो आपको वो दिखता होगा कि एक ये इस इंटरवल में है, ठीक है, और एक मेरा ये इस इंटरवल में है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि f' मेरा ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, -∞ से -2 में और 3 से इन्फिनिटी में। चूंकि आपको निकालना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ध्यान दीजिए, तो उसके लिए आपका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, इसमें और इसमें। तो यही इंटरवल आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम रियल लाइन साइन कन्वेंशन को देखिए, ठीक है, रियल लाइन साइन कन्वेंशन f' इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, किसमें, इन इंटरवल -∞ से -2, ऐसे ओपन में लीजिएगा, ठीक है। देखो -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, और चूंकि हम लोग अभी ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर रहे हैं, इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे जैसा हम शुरू में बताए थे। तो -2 पे भी ओपन लगेगा, यूनियन, ठीक है। और कहाँ पे, तो 3 से इन्फिनिटी में आपका लगेगा, तो 3 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों जगह पे ये क्या था, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसलिए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो इसी इंटरवल में होगा। आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन भी लिख सकते हो, और यूनियन नहीं लिखोगे तो आपको एंड लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ से -2, और बीच में चाहो तो एंड लिख दो 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन दोनों इंटरवल में क्या हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके से बनाना है। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप जब भी रियल लाइन खींचेंगे तो आप कोई एक इंटरवल चूज करके आप वहाँ पे साइन को पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये -2 से 3 का इंटरवल को हम लोग चूज किए थे, चूंकि इसमें 0 भी आता है। तो उस पर हम लोग f' का साइन चेक किए, तो वो क्या आ गया, वो निगेटिव आ गया। इसलिए मैंने लिखा कि -2 से 3 में f' क्या है, आपका निगेटिव है, ओके। तो एक्चुअली जो हम लोगों का यहाँ पे काम हो रहा था वो हो रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो मेरा पर्पस देखो ग्रेटर देन 0 को पता करना था, तो इसके लिए हम लोग ये इंटरवल और ये इंटरवल लगाए, ओके, को मेरा फाइनली ये सिलेक्ट हुआ। बट यहाँ पे हम चेक करने के लिए इसको यूज किए थे। तो ये मत देखिएगा कि आप बीच में लेस देन 0 क्यों लिया है, जब आपको ग्रेटर देन 0 का लिए चाहिए था तो आप लेस देन 0 लेकर के क्यों आए। इस तरह का सवाल आप में नहीं आना चाहिए। ये जस्ट हम लोग साइन चेक कर रहे थे कि यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ठीक है। मेरा मेन जो फोकस होगा वो इसी पे होगा कि कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई तो इंटरवल लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये -2 से 3 का इंटरवल लेके चेक किए, तो इसमें चूंकि निगेटिव आया तो अल्टरनेटली इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव होगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है फॉर पॉजिटिव साइन, इस साइन के लिए, वो उसके लिए मेरा ये और ये इंटरवल मेरा रिक्वायर्ड इंटरवल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे अब जो सेकंड पार्ट है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। तो आप यहाँ पे भी बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो मैं इसको कैसे बताता हूँ यहाँ पे, ओके। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। यस, चलिए, ठीक है जी, ओके। तो अब देखो जैसे एक यहाँ से शुरू किए थे वैसे ही हम बी शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम बी नंबर क्या लेंगे, बी नंबर लेंगे इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर ये मेरा डिक्रीज करता है देन क्या होगा, देन मेरा जो f' है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 0 के लिए यानी कि हमको क्या लेना पड़ेगा,
तो हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इसी साइन कन्वेंशन में ये निगेटिव कहाँ पे है, तो -2 से 3 के बीच में है, ठीक है। एंड ऐसे लिखेंगे हम लोग, एंड फ्रॉम above साइन कन्वेंशन हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि f' क्या है, लेस देन 0 है किसमें, इन -2 से 3, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से 3, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में ही लिखना है, क्योंकि क्या है, ओपन इंटरवल आपको स्ट्रिक्टली पे बात करना है, तो जब भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो हम ओपन इंटरवल ही लेंगे, ओके। तो देखो एक ही साथ दोनों का आंसर आ गया, तो एक साइन कन्वेंशन से आपको मिल जाएगा। अब देखो इतना सारा लिखने वाली बात इसलिए है कि आप यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हो, वरना अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम लोग बहुत धड़ल्ले से काम करते। कैसे करते, डायरेक्ट हम f' निकालते, ठीक है। इसका जीरोस देख लेते कि -2 और 3 इसका जीरोस आ रहा है, डायरेक्ट हम उसके बाद फिर लाइन खींचते, और लाइन खींचने के बाद हम 0 पे देख लेते वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इससे हमको साइन कन्वेंशन मिल जाता फॉर f', ठीक है। और f' जहाँ पे पॉजिटिव है उस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा, जहाँ पे ये नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, बट चूंकि सब्जेक्टिव है तो मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, तो आपको इसको इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, फिर देखो क्या है इसके बाद। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा ना, तो उसी तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है। आपको बोलता है कि ये सारे फंक्शन के लिए बारी बारी से आप सारे फंक्शन को उठाइए, और फंक्शन को उठा करके आप इंटरवल पता कीजिए कहाँ पे ये इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, थ्योरी आप वैसे ही लिखोगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो कोई एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसे डिटेल में बना लीजिएगा, लेकिन अभी अब चूंकि प्रैक्टिस के पर्पज से है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पीड में बताता हूँ, ठीक है। देखिए ए नंबर f(x) ले लीजिए, इसको f(x) क्या दिया हुआ है, लेट ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे f' क्या आ जाएगा, f' मेरा आ जाएगा 2x प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। फैक्टर बनाइए, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 1, ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप 0 निकालिए, हाँ, जीरोज ऑफ f', का जीरोस क्या आएगा, तो ओनली आपका आएगा यहाँ पे -1, चूंकि हम x प्लस 1 को 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा ना, f' का 0 क्या आ गया आपका, ओनली -1 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। अप्लाई साइन कन्वेंशन ऑन रियल लाइन फॉर किसके लिए, फॉर f', ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो कुछ करना नहीं है आपको, देखो बिल्कुल मोहब्बत से आप काम कीजिएगा। आप एक लाइन खींचिएगा इस तरीके से, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। हमको सिर्फ एक ही 0 मिला है, -1, ठीक है, इसको ले लेंगे, ओके। अब देखो, अब -1 के बाद 0 आता है, तो मैं यहाँ पे इस इंटरवल पे -1 से इन्फिनिटी के इंटरवल में मैं चेक करूंगा कि f' का साइन क्या है, क्योंकि इसमें 0 भी पड़ेगा, ठीक है। -1 के बाद तुरंत 0 आएगा, फिर 1 2 3 ऐसा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ x इक्वल टू 0 इन f'। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यही है आपका, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 2 आएगा, ठीक है। यानी f' क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे f' क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं, यहीं पे आपका आंसर हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज किस में कर रहा है, ये -इन्फिनिटी से -1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और -1 से इन्फिनिटी में ये क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। बस हमको यही लिख देना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, फ्रॉम साइन कन्वेंशन क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है कि जो f' है मेरा, वो क्या है, वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। किसमें, इन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, और
फॉर ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 ये क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन -1, या तो ये लिखिए या तो ऐसे लिख दीजिए इंटरवल में, दोनों एक ही चीज है। -1 से बड़ा का मतलब क्या है कि -1 से बड़ा पूरा सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर क्या लिखेंगे, एंड और क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है, किसमें, वो है -∞ से -1 में, यानी इस तरफ के इंटरवल में ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -1, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं फॉर, और फॉर क्या, एक्स लेस देन -1, मतलब -1 से छोटा जो भी वैल्यू होगा उस पर क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। तो बहुत तरीका है लिखने का, कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो बिल्कुल फास्ट बन रहा है, तो ऐसे ही एकदम बिल्कुल बनाते जाइए। हाँ, बस यही पूरा प्रोसेस होगा आपका, शॉर्ट प्रोसेस होगा, ऐसे आप बनाते जाएं। बी नंबर को कैसे करने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 - 6x - 2x², ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो देयर फॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा जी, तो 10 का 0 हो जाएगा, -6 और माइनस यहाँ पे आपका 2 × 2 = 4x, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे -2 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से इसका वैल्यू आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा 0 क्या आता है, तो जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स का 0 वैल्यू क्या है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x + 3 को 0 करेंगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा -3/2, ठीक है। ध्यान दीजिए, एकदम इजी है। हाँ, अगर आप इस 2x + 3 को 0 करते हैं तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो आप 2x + 3 को 0 किए, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो -3/2 मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि इससे ये पूरा 0 हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है, या रूट ऑफ एफ डैश एक्स भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, तो आप लिख लीजिएगा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही जैसा चीज़ है। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया, देखो -∞ से +∞, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है -3/2, ठीक है। अब 0 कहाँ पे आएगा, तो 0 ये माइनस वैल्यू है, इधर आपका प्लस में आएगा, तो बीच में कहीं यहीं पे 0 आएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 0 पे चेकआउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप 0 पे चेकआउट कीजिए। तो अगर मैं चेकआउट करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि एट x = 0 क्या होता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, -2 × 0 + 3 यानी -6, यानी लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स इस इंटरवल में, तो यानी इसमें क्या होगा, इसमें आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फ्रॉम साइन कन्वेंशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्या हो रहा है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, देयरफॉर क्या, इस तरीके से, देयरफॉर जो मेरा साइन कन्वेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, किस इंटरवल में, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर x लेस देन -3/2, ठीक है, ये आपका अलग चीज़ है। हाँ, अच्छा, तो एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0 है, फॉर जब मेरा x -3/2 से छोटा रहेगा तब ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ एक्स मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, किसके लिए, फॉर व्हेन x इज लेस देन -3/2, ठीक है। क्लियर है। तो इसी तरीके से करना है। और अगर आपको इसका लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, एंड क्या, एंड एफ डैश एक्स इज निगेटिव यानी लेस देन 0, किसके लिए आ रहा है, तो ये आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन -3/2, यानी जब x आपका -3/2 से बड़ा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स निगेटिव आ रहा है, ठीक है, यानी स्मॉलर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एफ एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर द इंटरवल x ग्रेटर देन -3/2। तो बिल्कुल देखो एक ही जैसा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ करना नहीं है, आपको बस डेरिवेटिव निकालना है, उसका जीरोज निकाल करके आपको कन्वेंशन अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी नंबर है, डी नंबर है, सबको आप खुद से ट्राई कीजिए, एकदम पक्का बनना चाहिए। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको सी नंबर करके। यहाँ पे सी नंबर क्या है जी, यहाँ पे चलो सी नंबर को लिख देते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए, कुछ नया फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे जी एक्स ले लेते हैं, क्या है, -2x³ -9x² -12x + 1, ये है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, ओके यही है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो जी डैश एक्स हमारा आ जाएगा -6x², ठीक है,
इसका 3x स्क्वायर होता है, यहाँ पे x स्क्वायर का 2x होगा तो ये 18x हो जाएगा माइनस 12। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस आप चाहो तो 6x को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा x प्लस 1 का और x प्लस 2 का, ऐसा फैक्टर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जीरोस क्या आ रहा है, तो ये आपका आ गया g डैश x। तो यहाँ पे जीरोस क्या आ रहा है, देयरफॉर जीरोस ऑफ g डैश x, ये क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है, एक आपका यहाँ से -1 मिलेगा, एक आपका यहाँ से -2 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आप साइन स्कीम अप्लाई करोगे f डैश x g डैश x के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका -1, पहले -2 आएगा, छोटा -2 है ना, फिर -1 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए जीरो किस में मिल रहा है, तो जीरो -1 के बाद यहाँ पे आएगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। ठीक है, किसमें, इन g डैश x। तो देखिए g डैश x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा आपका, यहाँ पे अच्छे से रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इस टाइप से। ठीक है, तो g डैश x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर g डैश x इक्वल टू आपका आ जाता है -6, जीरो डालना है तो यहाँ जीरो डालिए, 0 + 1 1 और 0 + 2 2, तो आपका फाइनली -12 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है g डैश x, यानी इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो दिख रहा है कि इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, और यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, बीच में इंक्रीज करेगा। तो अब आपको ये लिख के दिखा देना है। ठीक है, क्या कि सिंस g डैश x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेस देन 0 है, किसमें किसमें, इन -इन्फिनिटी से -2, इसमें यूनियन -1 से इन्फिनिटी, क्योंकि दो इंटरवल मिल रहा है, जहाँ पे ये नेगेटिव है उसमें ये इंटरवल है और ये इंटरवल है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यूनियन से ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो क्या कि gx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -इन्फिनिटी से -2, एंड भी कर सकते हो या यूनियन लिख सकते हो -1 से इन्फिनिटी। बस बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंक्रीज कहाँ करेगा, तो इंक्रीज करेगा -2 से -1 के बीच में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो, एंड g डैश x इज ग्रेटर देन 0, किसमें, इन इंटरवल -2 से -1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, कर सकते हो आप, फॉर द इंटरवल, कि जब x आपका क्या होगा, -2 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो कैसे भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट बिल्कुल आपको आराम से ऐसे करने का कोशिश करना है। और देखो, आप इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर D, तो D भी आपका बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, डी को ट्राई कीजिए। अब तो ये काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन बी की तरह बनेगा, ये डी को आप कर लेना। ठीक है, खुद से इतना तो आप कर ही सकते हो ना। अच्छा, एक आपका ये ई नंबर आ रहा है, तो चलो एक ई नंबर को ट्राई कर लेते हैं, ई नंबर कैसे बनेगा। ओके, तो ई नंबर को देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहीं पे ले लेता हूँ मैं ई नंबर के लिए, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, hx, कि मेरे पास में hx है, क्या है, x - 1 का होल क्यूब है और x + 3 का होल क्यूब है। ठीक है, ये आपका ई नंबर है। ओके, यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन को, x - 1 का होल क्यूब, अच्छा x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब, तो थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, x + 1 का होल क्यूब और यहाँ पे है हमारा x - 3 का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, तो अब यहाँ पे फिर से क्या कीजिएगा, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो u × v में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x + 1 का होल क्यूब का हो जाएगा हमारा 3 × x + 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, और x - 3 का होल क्यूब को छोड़ दीजिए, प्लस u × v में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ, u × v का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो x + 1 का होल क्यूब को मैं छोड़ देता हूँ और मैं इसको करता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पावर 3 आगे आ जाएगा, x - 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या क्या है, तो आप देख सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, और आपका x - 3 का होल स्क्वायर ये भी कॉमन है। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में देखो बचेगा आपका यहाँ पे x - 3 बचेगा, और इसके पास बचेगा आपका x + 1। ठीक है जी, तो अब देखिए ये वैल्यू क्या आ जा रहा है, 3x + 1 का होल स्क्वायर आ जा रहा है, x - 3 का स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है,
और अंदर में हमारा क्या बच रहा है, अंदर में मेरा बच रहा है 2x माइनस 2 बच रहा है, ऐसे -3 + 1 -2, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान दीजिए, ये हमारा h डैश x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, एक्चुअली जो डिपेंड करता है वो सिर्फ डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फंक्शन 0 हो रहा है, ठीक है। तो h डैश x कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेंगे जीरोज वैल्यू, ठीक है, जीरोज ऑफ h डैश x। तो वो क्या आएगा, तो आप देखोगे कि अगर x का वैल्यू -1 हो जाए यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 × x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा x - 1, ठीक है। तो जीरोस क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा -1, लेकिन -1 को हम लिखेंगे 2 बार, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से 2 रूट मिलेगा। यहाँ से आपको 3 मिलेगा, उसको भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमको 1 मिलेगा, इसको हम 1 बार लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो जो आपका इवेन रिपीटर है उस पर ध्यान दीजिए, ये आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, इवेन रिपीटर है, इवेन टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, इवेन टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे इवेन टाइम रिपीट होता है उसके अक्रॉस में साइन नहीं बदलता, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइन है हमारा, साइन डज नॉट चेंज अक्रॉस रूट बोलो या जीरोस बोलो, ठीक है, अक्रॉस रूट, जो कि आपका क्या है, जो आपका इवेन रिपीटेड है, ठीक है। तो जो भी इवेन रिपीटेड रूट होगा, ध्यान दीजिएगा, रूट भी बोल सकते हैं या जीरोस भी बोल सकते हैं, तो जो भी आपका इवेन रिपीटेड रूट होगा वहाँ पे साइन चेंज नहीं करता है, ओके। जबकि साइन आपका क्या होता है, चेंज करता है, चेंजेस। साइन आपका क्या होता है, साइन लिख देता हूं मैं, साइन चेंजेस, ठीक है, अक्रॉस रूट। जो आपका रूट जो होगा आपका क्या होगा, ऑड रिपीटेड होगा, ऑड टाइम्स रिपीटेड होगा, ऑड टाइम्स रिपीटेड, ठीक है। ऊपर में भी इवेंट टाइम्स लिख दीजिए, इवेंट टाइम्स रिपीटेड। तो इवेंट टाइम्स रिपीटेड में रूट आपका चेंज नहीं करता है, और अगर वो ऑड टाइम रिपीटेड है, यानी 1 बार आया है, 3 बार आया है, 5 बार आया है, तो वहां पे आपका साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइन आपका डज नॉट चेंज फॉर द इवेंट टाइम्स रिपीटेड रूट, एंड साइन चेंजेस, साइन आपका बदलेगा, कब बदलेगा, जब वो ऑड टाइम्स रिपीटेड रूट होगा। तो यहाँ पे ये नोट आप हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ओके। तो अब देखिए, अब अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, बिल्कुल आराम से देखिए, हाँ, हड़बड़ाने की कोई चीज़ नहीं है, एक बार सीख जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम का काम आएगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अप्लाई, यहाँ पे अक्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है, सारी बातों को अच्छे से लिखिएगा, अक्रॉस अच्छे से, ठीक है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ ताकि जब आप नोट बनाओ तो आपके पास में ये बिल्कुल सही सही रहे, ठीक है, अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द रूट विच इज ऑड टाइम्स रिपीटेड, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अप्लाई कर रहे हैं हम क्या, साइन कन्वेंशन किसके लिए, फॉर h डैश x, ठीक है। तो h डैश x के लिए अप्लाई कीजिए, तो देखो इधर हो जाएगा मेरा -∞, इधर हो जाएगा +∞, ठीक है। कौन कौन सा रूट आ रहा है, तो एक आ रहा है -1, तो सबसे छोटा -1 है, सबसे छोटा को सबसे पहले लिखिए, उसके बाद आ रहा है 1 और फिर 3, ठीक है। तो छोटा से बड़ा लिखना है, लेफ्ट टू राइट, हाँ, सबसे छोटा -1, उसके बाद फिर 1 आएगा और फिर आपका 3 आएगा। अब देखो भले ये आपका इवेंट टाइम रिपीट कर रहा था, लेकिन आपको लिखना एक ही बार है, चाहे वो कितना बार भी रिपीट क्यों नहीं करे, साइन कन्वेंशन में उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मार्क कर देते हैं कि ये जो है आपका ये इवेंट टाइम्स है, मतलब 2 बार आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, ये भी आपका क्या है, इवेंट टाइम्स है, ये भी आपका 2 बार आया है, ठीक है। अब देखो, तो अब मेरे पास में कितना इंटरवल है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास में कितना इंटरवल है, एक ये इंटरवल, ठीक है, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। तो ये 4 इंटरवल में बट गया है पूरा आपका रियल लाइन। तो हम लोग किसी एक इंटरवल में साइन चेक करते हैं, तो -1 से 1 के बीच में देखो यहाँ पे 0 पाया जाएगा ना, तो मैं -1 से 1 के बीच में क्या कर रहा हूँ, पुट कर देता हूँ मैं x = 0 किसमें, इन h डैश x, और देखते हैं h डैश x का साइन क्या आता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज h डैश x का वैल्यू क्या आएगा, 0 डाल दीजिएगा, तो यहीं पे डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 × 0 + 1 का स्क्वायर, तो 1
0 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 और 0 माइनस 1 तो -1, ठीक है। तो वैल्यू फाइनली जो है वो आ रहा है -36, अच्छा 54 आ रहा है, -54 कुछ भी है बट निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो यहाँ पे भी ये माइनस ही रहेगा। क्यों माइनस रहेगा? इसलिए कि मैंने आपको बताया कि 1 के अक्रॉस में साइन नहीं बदलेगा, -1 के अक्रॉस में साइन नहीं बदलेगा, तो इसके अक्रॉस में जो साइन है वो नहीं बदलेगा। -1 है तो -1 ही रहेगा। हाँ, 1 के अक्रॉस में बदलेगा तो माइनस के बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ये क्या है आपका इवन रिपीटेड है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो वो इंक्रीज कर रहा है 1 से डायरेक्टली इन्फिनिटी तक, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और डिक्रीज कर रहा है -इन्फिनिटी से 1 तक, कहीं पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है वो ये बताना है आपको कि ये जो -1 आया और 3 आया, इसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है, चूंकि ये चीज़ रहेगी। हाँ, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ, चूंकि -1 बीच में तो पड़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन -1 को छोड़ करके, ठीक है। तो -1 को हम यहाँ पे हटा नहीं सकते, तो हम ये बोलेंगे, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो आप ये लिखना कि -इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच में -1 भी एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको चूंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली पूछा है, अगर सिर्फ डिक्रीजिंग पूछता तो हम -1 को हटा सकते थे, क्योंकि डिक्रीजिंग में क्या आता है, 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूँ, आप इसको एकदम बिल्कुल मोहब्बत से समझिए कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सब तरीका मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे h'(x), ठीक है, क्या इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है किसमें, तो इन इंटरवल 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्टली क्या कि देयरफॉर hx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, तरीका मैं सब समझा दे रहा हूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और क्या hx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, किसके लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर, या इंटरवल में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, फिर आपको दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो कोई एक वैल्यू है नहीं कि फॉर आपको इजी पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है, कि hx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 3। एक और तरीका ऐसे लिख सकते हो आप, और hx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ठीक है, इन द इंटरवल 1 to इन्फिनिटी -3। ध्यान दीजिए, ये चीज और ये चीज एक ही है, ठीक है। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं ना कि सिर्फ एनसीईआरटी का हमको आंसर नहीं मिलाना है, बल्कि हमको हर चीज सीखना है। अगर आप देखिएगा तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरा ये पॉजिटिव ही है, बस बीच में एक पड़ाव है 3 जो इसको बांटता है। तो अगर मैं उस 3 को हटा देता हूं तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पूरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने 1 से इन्फिनिटी लिखा, और इसमें जो बीच में 3 आता है उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे भी देखोगे तो 1 से 3 तक जा रहे हो आप, फिर 3 से इन्फिनिटी तक जा रहे हो, तो सिर्फ आप कहाँ पे रुक रहे हो, 3 पे रुक रहे हो, तो वो 3 को आप हटा दीजिए। ये दोनों एक ही तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे एंड, क्या, एंड जो मेरा h'(x) है वो क्या है, वो लेस देन 0 है, किसमें, इन द इंटरवल -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से -1। यहाँ देखिए -इन्फिनिटी से -1 तक निगेटिव है, फिर -1 से 1 तक भी निगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज hx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, किसमें, इन -इन्फिनिटी to -1, ठीक है। अब इसमें आप एंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह का जो तरीका है वो आप सीख लीजिए, -1 से 1, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि hx इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से डायरेक्टली 1 तक, और उसमें किसको एक्सक्लूड कर देंगे, -1 को एक्सक्लूड कर देंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये पूरा डिक्रीज ही कर रहा है, बट सिर्फ -1 पे ठहराव है, तो उसको आप हटा दीजिएगा, तो ओवरऑल ये पूरे वैल्यू पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हर तरह का तरीका है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल कंसेप्चुअल बन जाइए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ओके, देखिए आपका कैसा आया था, आपका ऐसा आया था ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा था -1, यहाँ पे मेरा 1 था, यहाँ पे मेरा 3 था। ओके, और जो हम लोग का वैल्यू था वो क्या था, वो था यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ओके, ये मेरा इवन रिपीटेड है इसलिए ऐसा हुआ। अब देखिए, अगर मान लो आपको क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन आपका क्या रहता, क्वेश्चन अगर आपको पूछता फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसके लिए पूछता, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पूछता। मतलब आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ना, वो नहीं पूछ करके अगर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछता, स्ट्रिक्टली नहीं पूछता, सिर्फ हमको पूछता है कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए ये होता है कि अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूंगा तो जहाँ पे फंक्शन मेरा gx इंक्रीज करेगा, ठीक है, gx इज अच्छा hx लिए है ना हम लोग, अच्छा से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखिए, ठीक है। देखो, अगर मेरा hx क्या होता है, इंक्रीज करता है, इज इंक्रीजिंग, अगर ये मेरा इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो h डैश x है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन के साथ साथ 0 भी होगा, ठीक है, 0 भी होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन ये कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और 3 पे क्या है, तो 3 पे मेरा h डैश x 0 है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका 0 वैल्यू है, इसका 0 है ना, यानी कि 3 से h डैश x क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जब मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होगा, तो ग्रेटर देन तो ये प्लस प्लस हम ले ही रहे हैं, और 0 वाला केस भी हम साथ में ले लेंगे, तो 3 भी हम ले लेंगे। तो जैसे ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा, तो अब ये 3 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस -1 का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे आपका h डैश x क्या है, 0 है। और जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करते हैं तो वहां पे हम 0 को भी लेते हैं, तो पॉजिटिव भी लेंगे, 0 भी लेंगे, तो ये तो 0 है ही, तो इसका मतलब है कि अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया, ये आपका हट जाएगा। इसी तरीके से इसका कोई महत्व नहीं रहा, ये आपका हट जाएगा, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में यही क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, इस तरीके से ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो अच्छे से कर दीजिए। मतलब अब एक जगह सिर्फ ये माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, सिर्फ ये हम रखेंगे, क्योंकि अब हमको 0, हम इसको एक्सक्लूड क्यों कर रहे थे, आप समझिए, इसको हम इसलिए हटा रहे थे कि यहाँ पे फंक्शन 0 था, यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 था, और 0 होने से हम इसको तभी शामिल कर सकते हैं जब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का केस हो। जबकि आप पढ़ रहे थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में, तो इसको तो हम शामिल नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इसको हटाए। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे हटाए, लेकिन अब जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आएगी तो उसमें तो आप 0 भी लेते हो, तो इसमें हटाने का कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली मेरा जो साइन कन्वेंशन है वो शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे hx इज इंक्रीजिंग, देख के बस बोल सकते हो आप इंटरवल को, इन किसमें 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 पे क्या लगेगा, 1 पे आपका लगेगा क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि आप इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो, तो इसलिए 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं। और इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, hx इज डिक्रीजिंग, और अगर डिक्रीजिंग लिखने की बात होगी तो डिक्रीजिंग कहाँ लिखेंगे जी, तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या, माइनस इन्फिनिटी से 1 में, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा ये, यहाँ पे फिर जहाँ पे 0 हो रहा था उसका मतलब हट जाएगा। तो देखो, थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहने या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने से क्वेश्चन आपका चेंज करता है, और इस तरीके से साइन कन्वेंशन भी बदलता है। तो ये एक बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, और मुझको लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, आपको समझ में भी आ गया है। इसके बाद भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करके रखिए, जो कुछ भी सीखें उसको रिवीजन करते रहिए। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत ऊपर तक काम आएगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, यूं ही आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।